नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण में। और आप जानते हैं कि इसमें ऐसी कई सारी बातें होती है जो हालांकि वाल्मीकि जी की रामायण में लिखी हुई है, पर न हमने कभी सुनी है न किसी ने सुनाई है। अगले एपिसोड में हमने सुना था कि श्रृंग ऋषि ने अयोध्या में आके यज्ञ किया। अब यज्ञ के फलश्रुति देवताओं ने खीर भेजी। खीर जो दशरथ की तीनों पत्नियां थी उन्होंने खाई। अब आगे क्या हुआ खीर खाने के बाद, यही आगे बात कुछ करेंगे, सुनेंगे। और यही सारी बात कहने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित है गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल यहाँ पर उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चेतन जी, अगले एपिसोड में आपने बात की थी कि यज्ञ हुआ, देवताओं ने खीर भेजी यज्ञ के फल स्वरूप, और यही खीर तीनों रानियों ने खाई। इसका क्या फल मिला? ये खीर खाने के बाद क्या हुआ आगे? देवताओं द्वारा भेजी गई उस खीर को खाकर महाराजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने एक ही साथ गर्भ धारण कर लिया था। उनके गर्भ धारण करने की खबर सुनकर महाराजा दशरथ अति आनंदित हो गए थे। साथ में पूरी अयोध्या नगरी में खुशी फैल गई थी और एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। साथ ही देवलोक से भी देवता प्रसन्न हो गए थे और वह भी भगवान विष्णु अवतार लेने वाले थे, यह मानकर खुशी से झूम उठे थे। बिल्कुल, आपने कहा कि विष्णु अवतार लेने वाले थे, अब विष्णु अवतार होने वाला है। पर जो साथ देना था देवताओं को भी ऐसा था कि हम भी भगवान विष्णु का साथ दें। तो मैंने सुना है चेतन जी कि देवताओं ने भी सोचा कि हम भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दें ताकि भगवान विष्णु का साथ दे सके। वाल्मीकि जी कहते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ धारण करने के बाद परमपिता ब्रह्मा जी ने स्वयं सभी देवताओं को बुलाकर यह कहा था कि भगवान विष्णु मानव रूप में पृथ्वी पर अपना अवतार लेने वाले हैं। इसीलिए उनका साथ देने के लिए तुम सभी वानरों की प्रधान स्त्रियों से अपने बलवान पुत्रों को उत्पन्न करो। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका आदेश सभी देवताओं ने मान लिया था और इसी आदेश से देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को उत्पन्न किया था। भगवान सूर्य ने बाली के भाई सुग्रीव को उत्पन्न किया था। बृहस्पति देव ने कार नाम के वानर को उत्पन्न किया था, जो कि समस्त वानर समुदाय में अधिक बुद्धिमान था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर जी का पुत्र था। विश्वकर्मा जी ने नल नाम के एक महान वानर को उत्पन्न किया था। अग्नि के समान तेजस्वी वानर नील साक्षात अग्निदेव का पुत्र था और सुंदर रूप वाले अश्विनी कुमार ने महेंद्र और द्विज नाम के वानर को उत्पन्न किया था। वरुण देव ने सुषेण नाम के वानर को उत्पन्न किया था और महाबली पर्जन्य ने शरभ नामक वानर को जन्म दिया था। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे और वानरों में श्रेष्ठ थे, अधिक बुद्धिमान और अधिक बलवान थे। इसी प्रकार भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं ने अपने पुत्र के रूप में वानरों की उत्पत्ति की थी। यह सभी वानर बड़े ही वीर, पराक्रमी
इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। इसी के साथ रीछ, वानर और लंगूर भी शीघ्र रूप से उत्पन्न हो चुके थे। इसके अलावा बहुत समय पहले ब्रह्मा जी जब जम्हाई ले रहे थे, तब उनके मुख से सहसा जाम्बवन जी प्रकट हो ही चुके थे। यह सभी वानर और रीछ समस्त भूमंडल में पर्वतों और वनों में फैले हुए थे, परंतु सभी मनोमन वानरराज बाली और सुग्रीव की आज्ञा को मानते थे और उनकी ही सेवा में हमेशा उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया था। बिल्कुल, आपने बताया कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। बहुत पराक्रमी थे, ताकतवर थे। पर चेतन जी, आप जो विष्णु अवतार की बात करें कि विष्णु अवतार मतलब जो मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले थे, उनके तो मतलब 4 भाई थे। हमने सुना है कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, ये और विष्णु अवतार जो थे वो 4 भाई थे। तो उनका जन्म कैसे हुआ? उनकी बहुत विद्वान थे ये तो चारों और पराक्रमी थे, क्योंकि रावण का वध करना था। तो इनकी शिक्षा कब हुई, इनकी दीक्षा कब हुई, ये सब कैसे हुआ? इधर अयोध्या नगरी में समय पूरा होने पर महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने अपने गर्भ से भगवान श्री राम को जन्म दिया था। छोटी रानी कैकेयी ने सत्य पराक्रमी भरत को जन्म दिया था और अंत में रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। इन चारों भाइयों के जन्म के समय देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा शुरू कर दी थी और पूरी अयोध्या नगरी भी खुशी से झूम उठी थी। बहुत बड़ा अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया जाने लगा था। वह चारों राजकुमार महाराज दशरथ के महल की शोभा बढ़ाते हुए धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। राजा दशरथ के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समय पर उन चारों भाइयों का जात कर्म आदि संस्कार करवाया करते थे। बाल्य अवस्था से ही भगवान रामचंद्र जी अपनी धनुर्वेद की शिक्षा के साथ वेदों का भी अध्ययन करते रहते थे और साथ ही उनके पिता दशरथ जी की सेवा में लगे ही रहते थे। भगवान श्री राम में अनुराग रखने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण सदा ही अपने बड़े भाई का प्रिय करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहते थे। उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे को अपने प्राण से भी प्रिय मानते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। इसी प्रकार चारों का वेद अध्ययन और युद्ध नीति, धनुर्विद्या वगैरह अध्ययन पूरा हो गया। पूर्ण अभ्यास हो चुका। तभी महाराज दशरथ एक दिन अपनी महारानियों के साथ बैठकर उन चारों राजकुमारों के विषय में सोच रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ जी को भी वहां बुला लिया और सभी मिलकर चारों राजकुमारों के विवाह के बारे में सोचने लगे थे। चारों राजकुमारों के विवाह के बारे में सोच ही रहे थे। तभी उन्हें महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारे हैं ऐसे समाचार की सूचना मिलती है। तभी दशरथ जी और महर्षि वशिष्ठ जी भी सोच रहे थे कि विश्वामित्र जी के यहाँ आने का, इस प्रकार आकस्मिक यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। अच्छा चेतन जी, आपने बताया कि महर्षि विश्वामित्र जी वहाँ अयोध्या में आए, दशरथ जी बैठे थे, महर्षि वशिष्ठ बैठे थे, सभी बैठे थे। वैसे ही नहीं आए थे विश्वामित्र जी, क्योंकि दशरथ जी से कुछ मांगने आए थे। वो क्या मांगा महर्षि विश्वामित्र जी ने,
और क्या दशरथ जी ने उनका मांगा हुआ जो वर था वो पूरा किया? क्या आगे क्या था? महातेजस्वी विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास उनके महल में आ चुके। उनका आतिथ्य सत्कार हुआ, उनका आदर हुआ। महाराज दशरथ ने बड़े ही पवित्र भाव से उनका पूजन किया और उन्हें अपने महल में ले जाकर उचित आसन पर बिठाया और उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछा तथा उनके प्रयोजन को पूर्ण करने का वचन भी दे दिया। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ का इस प्रकार वचन सुनकर कहने लगे कि मैं सिद्धि की कामना से एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूं। मेरे उस यज्ञ में 2 बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु पुलस्त्य कुल में जन्मे महर्षि विशर्वा पुत्र रावण के कहने पर बारंबार विघ्न डाल रहे हैं। मैं नियम के अनुसार यज्ञ करते समय क्रोध करके उनका विनाश नहीं कर सकता, इसीलिए उनके वध के लिए आपके पुत्र राम को लेने आया हूं। महर्षि विश्वामित्र जी की यह इच्छा जानकर महाराज दशरथ राम के वियोग की आशंका से दुखी होकर उसी समय सिंहासन पर बेहोश हो गए। कुछ समय के बाद राजा दशरथ स्वस्थ हुए। हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र से विनती करते हुए यह कहने लगे कि मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की है। इसी अवस्था में मैंने बड़ी ही कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति की है और फिर मेरा पुत्र राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ और मैं राम में छल कपट से युद्ध करने वाले मारीच और सुबाहु जैसे दैत्यों से युद्ध करने की शक्ति भी नहीं देखता और यह दोनों तो यमराज के समान और युद्ध में बहुत बड़े मायावी हैं। इसीलिए मैं अपने पुत्र राम के स्थान पर अपनी सेना के साथ स्वयं ही आपके पास आके मारीच और सुबाहु से युद्ध करूंगा, परंतु अपने पुत्र राम को नहीं भेज सकता। जी चेतन जी, अब सवाल यहाँ ये है कि राम को नहीं भेज सकते। दशरथ जी ने बताया कि मैं आऊँ, मेरी पूरी सेना अगर आती है, पर क्या मित्र जी तो अड़े थे कि उन्हें तो राम ही चाहिए मारीच से और दूसरे राक्षस से छुटकारा पाने के लिए। क्या वो सफल हुए श्री राम को ले जाने के लिए? क्या दशरथ जी तैयार हुए थे राम जी को भेजने के लिए? दशरथ जी के मुख से यह बात सुनकर विश्वामित्र जी क्रोधित हुए, बोले, राजन, तुम अपने वचन देने के बाद अपने वचन से फिर रहे हो। यह बर्ताव रघुवंशियों के कुल के विनाश का सूचक है। यदि तुम्हें यही सही लगता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जी भी क्रोधित हो गए थे और सारी पृथ्वी महर्षि विश्वामित्र जी के क्रोध से कप गई थी और आकाश में देवता भी विश्वामित्र जी के क्रोध से भयभीत हो चुके थे। यह सब हुआ तभी अयोध्या के कुलगुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाते हुए यह कहा था कि आपको अपने वचन से फिरकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। श्री राम अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ होते हुए रावण जैसा राक्षस भी राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि तीनों लोकों में जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र है, महर्षि विश्वामित्र जी उन सभी को जानते हैं। इतना कहने के बाद वशिष्ठ जी ने उन अस्त्रों और शस्त्रों की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा कि प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं थी। एक का नाम था जया और दूसरी का नाम था सुप्रभा। उन दोनों कन्याओं का विवाह उन्होंने प्रजापति कुशाश्व से किया था। प्रजापति कुशाश्व की पहली पत्नी जया ने घोर तप करके 50 शक्तिशाली रूप रहित पुत्रों को प्राप्त किया था और सब के सब उसके पुत्र पूरी असुर सेना का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार कुशाश्व की दूसरी पत्नी सुप्रभा के संहार नामक 50 पुत्र उत्पन्न हुए थे और वह भी असुरों को समाप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुए थे। तभी उस समय में विश्वामित्र जी एक बहुत बड़े राजा होकर अपना राज शासन किया करते थे और कई बार उन्होंने असुरों और दैत्यों को परास्त भी किया था। इसी बात से प्रसन्न होकर प्रजापति कुशाश्व ने अपने अस्त्र शस्त्र रूपी 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया था। विश्वामित्र जी अब तक जो अस्त्र शस्त्र उत्पन्न नहीं हुए हैं उसको भी उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। विश्वामित्र जी स्वयं भी इस राक्षसों का वध कर सकते हैं। ऐसा समझाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, किंतु वे आपके पुत्र राम का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए वह श्री राम को लेने आए हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की शंका न करें और श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दी। महर्षि वशिष्ठ जी के समझाने के बाद राजा दशरथ जी की आशंका दूर हो गई थी और वे राजी हो गए थे अपने पुत्र श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए। जब श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा जा रहा था तब उनकी सेवा में अनुराग रखने वाले लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे और उनको भी महाराज दशरथ जी ने आज्ञा दे दी थी। इस प्रकार विश्वामित्र जी सफल हुए थे श्री राम को अपने साथ अपने आश्रम ले जाने के लिए और वह आश्रम जाने के लिए निकल पड़े। उनके पीछे पीछे श्री राम भी निकल पड़े थे और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन जाने के लिए निकल गए थे। बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया कि महर्षि विश्वामित्र आखिर में कामयाब हुए। हालांकि वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को और वो राम और लक्ष्मण को लेके निकले। अब उनको संहार करना था राक्षसों से उनको छुटकारा दिलाना था। तो पहले उनको कोई महामंत्र तो शायद सिखाया होगा। ऐसा कौन सा महामंत्र महर्षि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को सबसे पहले सिखाया? महर्षि विश्वामित्र जी जैसा इतना बड़ा ऋषि मुनि कभी एक बालक को लेके निकलता है तो उसे भी इस बड़े बड़े राक्षसों के साथ लड़ने के लिए अवश्य ही तैयार करता है। यह बात भी हम सबसे बहुत छिपी है। हर चीज ऐसे ही नहीं हो गई है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो घटी है उसमें बहुत बड़े सत्यों का तात्पर्य है। हम कोई नहीं जानते हैं कि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को दीक्षा देकर उनके गुरु बनकर सबसे पहले एक महान प्रभावी मंत्र सिखाया था
और यही मंत्र के प्रभाव से राम इतने बड़े राजा राम बने थे और राम के हाथों बहुत से असुरों का वध हुआ था। वह महान प्रभावी सिद्ध मंत्र था जिसकी हम जो बात करें, वह मंत्र जब अयोध्या से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंच गए, तभी सबसे पहले ही विश्वामित्र जी ने दोनों को सरयू नदी के जल से आचमन कराया था और दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम का महामंत्र सिखाया था। यह महान प्रसिद्ध मंत्र इतना प्रभावी था, तभी उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को कहा था कि इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी, कभी भी तुम्हें ज्वर आदि रोग नहीं होगा, कभी भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भी नहीं होगा और सोते समय में कोई भी राक्षस तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा और इस बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। ज्ञान और बुद्धि संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई संसार में तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह बला और अति बला नामक विद्याएं परमपिता ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां है और यही सर्व प्रकार के ज्ञान की जननी है। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जी ने सबसे पहले राम और लक्ष्मण को बला अति बला मंत्र की दीक्षा दी थी और ये महान प्रसिद्ध मंत्र सिखाया था और उसका महिमा भी बताया था। बिल्कुल। अब दोस्तों, आपने सुना चेतन जी ने जिस प्रकार बताया कि हालांकि हमने यहाँ तक नहीं सुना कि ऐसा बला और महाबला नाम का महामंत्र था और जो महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सबसे पहले सिखाया। अब यही मंत्र से वो ताकतवर हो गए। अब सवाल ये होता है कि ये महामंत्र का उपयोग कहाँ पर हुआ, सबसे पहले इन्होंने किसका वध किया, यही बात हम अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि ये भी कहीं अनसुनी बातें हैं। बला मंत्र और महाबला मंत्र जो महर्षि विश्वामित्र ने उनको सिखाया और उसका उपयोग कहाँ हुआ, सबसे पहले किसका वध किया, ये जानेंगे हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में चेतन जी आप उपस्थित रहे और बहुत सारी रोचक बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें लेकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर होंगे, जो वाल्मीकि जी ने लिखी है पर न हमने कभी सुनी है न पढ़ी है। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।